नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अधर्म कौन कर रहा है? किस प्रकार का है? ये भी महत्वपूर्ण होता है। अधर्म तो अधर्म ही होता है। अधर्म करने वाला या अधर्म करने की स्थिति क्या है कि देखो, अधर्म किसी भी हालत में हो सकता है। अगर बुद्धि धर्म के अनुसार काम नहीं कर रही है, विवेक धर्म के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो वो उसके अधीन जो बल होगा या जो भी चीजें होंगी वो सब उनका दुरुपयोग करेगा, अधर्म के काम में करेगा, वो भी अधर्म ही है। और अगर बल बल हावी हो जाए विवेक पे, बुद्धि पे, वो भी अधर्म ही होगा। मगर दोनों में अंतर है। जब अधर्म में बुद्धि विवेक अधर्मी हो जाएगा, उसका बोलबाला होगा, तो बल को कंट्रोल, बल का दुरुपयोग करेगा, वो अधर्म के कार्य होगा। और जब धर्म बुद्धि या विवेक पर हावी हो जाएगा, तो वो बुद्धि और विवेक का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि बल अहंकारी होता है। अहंकारी तो बुद्धि भी विवेक भी होता है, मगर बल उतना बुद्धि का इस्तेमाल अगर करता तो बल नंबर 1 होता, बुद्धि नंबर 2 होती। सबसे ऊपर विवेक बुद्धि आती, फिर बल आता है। तो बल अगर अत्याचारी है, बल अगर अधर्मी है, तो वो विवेक और बुद्धि से ज्यादा अधर्म नहीं करवा सकता है। वो वो अधर्मी होगा तो वो इनको गुलाम तो बनाएगा। मतलब ताकत से आप बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लानिंग यानी विवेक तो आपने अपने अंडर में कर लिया, उसको तो गुलाम बना लिया अपने बल का दुरुपयोग करके। तो ऐसी स्थिति में जब बल अधर्म करता है, जब बल प्रभावी हो जाए, नहीं मैं ही हूं सब कुछ, तो ज्यादा अत्याचारी हो जाता है, तत्कालिक होता है, बहुत ज्यादा ही हो जाता है। मतलब एकदम आंधी तूफान जैसा अधर्म का रूप आता है जब बल हावी होता है। जब बल हावी हो जाए, तो हावी होने का मतलब बुद्धि और विवेक वालों को तो काम करने नहीं देगा, वो उसके गुलाम हो जाएंगे, उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वो उसको अपना आधिपत्य करना होगा। बल को ज्यादा खतरनाक स्थिति में होती है जब बुद्धि और विवेक दिशाहीन हो जाए, अधर्मी हो जाए, तो वो अपने अंडर में बल को ही अपने हिसाब से चला के अधर्मी बना के बहुत ज्यादा ज्यादा विभत्स तो है। बल का हावी होके अधर्म करना, वो तत्कालिक रूप से आंधी तूफान जैसा करता है। और ये जो जब बुद्धि और विवेक बल को अपने अंडर में करके अधर्म का काम करने लगते हैं, तो ये दूर तक अत्याचार और अधर्म करते हैं, क्योंकि विवेक और बुद्धि शासन करना जानते हैं। कोई भी इस संसार में हर व्यक्ति को समझाने के लिए कोई व्यक्ति दिव्य नहीं आ सकता कि हर व्यक्ति को समझाए कि भाई तुम सच्चाई की राह पे चलो। सच्चाई की राह पे तो हर व्यक्ति को खुद ही चलना होगा। वो आत्मा खुद ही अंदर होती है जो सही और गलत का बोध कराती रहती है। हर व्यक्ति को खुद ही चलना होगा। टीचर क्लास में सबको पढ़ाता है, सब पास नहीं होते। जो पास नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं। जो पास हो जाते हैं उनको ग्रेड के हिसाब से अगले क्लास या अगले सब्जेक्ट मिलते हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है। सारे लोग मंजिल नहीं पा सकते। और दोस्तों देखो, जो जीवित रहते हुए स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग मतलब सुवर्ग, अच्छे वर्ग में प्रशंसनीय नहीं है, जाना जाता नहीं है, जहां उसके कर्मों की, उसकी बात की अच्छे से मुस्कुराते हुए तारीफ नहीं है, चर्चा नहीं है, तो आगे भी जाके स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो यहाँ स्वर्ग में प्रशंसनीय नहीं है, सुवर्ग मतलब अच्छा वर्ग, अच्छे लोगों में, संस्कारी लोगों में जिसकी प्रशंसा नहीं है, जिसका जिक्र नहीं है अच्छे रूप में, जो यहाँ स्वर्ग में नहीं है वो आगे भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। और जो यहाँ नरक में है, जिसकी कर्मों की, कुकृत्यों की निंदा यहाँ है, तो फिर वो वहां भी है। ये पैमाना निश्चित है।
कुल मिला के कि सबको अर्जुन ही तो बनना है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सबके पास ईश्वर है, ये एहसास तो करना पड़ेगा। अंदर बाहर नहीं समझ पाओ तो अंदर समझ लो कि आत्मा की आवाज तो है आपके पास, जो रोकती है आपको अधर्म के काम के लिए। और जब हमें पता है कि सत्य स्वाभाविक रूप से हमारी धरोहर है, सत्य ही हम हैं, झूठ तो है नहीं। तो कलयुग में क्या है, कलयुग में हम सत्य से दूर नहीं, सत्य तो चारों तरफ है। झूठ में हम इतने लिप्त हो गए, इतने उसके चक्रों में आ गए कि उसी से, झूठ से ही नहीं निकल पा रहे। सत्य तो है ही हमारे आसपास, सत्य तो सब देख रहा है। कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एक होता है ना गोपनीय विभाग, सीआईडी, सीबीआई या इस तरह के जो विभाग होते हैं जो गोपनीय खबर रखते हैं, अब क्या हो रहा होगा, घटना से पहले की खबर, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। माँ बाप की पारिवारिक रूप से चिंता बढ़ती जाएगी, क्योंकि कब क्या घटना हो जाए, कब क्या हो जाए। मोबाइल है, तमाम चीजें होती हैं, बिना बोले भी मैसेज से सब होते रहते हैं। तो गोपनीयता बढ़ती जाएगी, सब गोपनीय है। उस गोपनीयता से गोपनीय विभाग, चाहे वो घर में हो या बाहर हो, या जासूसी विभाग, ये पनपेंगे, प्रबल होंगे, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। सच का पथ ही जीवन पथ है, उस पे चलते जाना, आएंगे तूफान बड़े, तुम न कभी घबराना। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए सामने कोई भी हो जो धर्म के अनुसार नहीं है, वो ना आपका है, ना अपना है, ना ईश्वरीय है। जय हो।